ऐसा महसूस होता है मैं पुरुष हूँ, ऐसा महसूस होता है मेरा हाथ है, ऐसा महसूस होता है मैं जी रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। बस यही भ्रम है। तो महाराज जी भजन के साथ में ये ज्ञान को भी लेना पड़ेगा साथ में? ज्ञान अपने आप उदय हो जाएगा, भजन के साथ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भजन कीजिए, क्योंकि भजन से संसार का चिंतन छूटता है। जैसे आत्मस्वरूप की स्थिति का तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो बहुत तमोगुणी है, लेकिन गाढ़ निद्रा में जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष होता है, ऐसे जागृत समाधि में स्थित पुरुष महापुरुष होता है। जागृत अवस्था में उसकी वो स्थिति होती है जो गाढ़ निद्रा में जो होती है कि कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई स्फुरण नहीं, पर वो तमोगुण से बुद्धि का लीन होना है और इसमें बुद्धि का ब्रह्म में लीन होना है। ऐसी गाढ़ अवस्था जहां ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई सोच है न कोई चाह है, अखंड प्रसन्नात्मा हमारा स्वरूप है। ये कब आया हमें लौट? जब हमारा चिंतन लौटा। अभी हमारा चिंतन बिखर गया है। वो चिंतन भजन से लौटेगा? भजन से लौटेगा। जितना आप भजन करते जाएंगे, फिर स्थूल से पहले हमारा राग छूटे तो अंतःकरण से अपने आप राग छूट जाएगा, क्योंकि अंतःकरण मनाखष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर, और जहां अंतःकरण से राग छूटा तो अपना स्वरूप है। लेकिन पुराने संस्कार जो है वो भी तो प्रभाव डालते। भजन इसीलिए तो कर रहे हैं, वो भस्म करेगा, प्रणव उसको भस्म करेगा। जो प्रणव है, जो हमारा भगवत चिंतन है, वो उसको भस्म करेगा। नहीं, चिंतन की जरूरत क्या है? अचिंत स्वरूप आप हो करके चिंतन की जरूरत क्या है? तो इसीलिए कि आपका चिंतन बिगड़ गया, तो चिंतन पहले सत लाओ, असत चिंतन से सत चिंतन लाओ, फिर सत चिंतन का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित हो गए। जैसे घड़ी का सेल निकाल दो, दीवाल घड़ी का, तो मिनट की जगह मिनट और सेकंड की जगह सेकंड, घंटा की जगह घंटा, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रह्म रूप सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। पहले मिथ्या साबित करके और फिर इन्हीं में ब्रह्म भाव आ जाता है। पहले मिथ्या साबित होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसके भेद किए गए। तो ये भी जगत ही है, स्थूल से लेकर कारण तक जगत ही है। स्थूल मृत्युलोक, सूक्ष्म स्वर्गलोक, कारण ब्रह्मलोक, स्थूल सूक्ष्म कारण आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। ऐसे ही इस शरीर से लेकर के कारण तक सब मायामय है। जब हम मायातीत हैं, ये अनुभव हो गया तो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, वो कभी बदला नहीं। दृष्टा कौन होता है महाराज जी? दृष्टा कौन बनेगा? आत्मा। आत्मा सबकी दृष्टा है। जैसे सो गए आप, तो कौन बताया आपको कि आप बहुत बढ़िया सो गए? क्योंकि बुद्धि तो लीन हो गई। वो तीनों अवस्थाओं का जो जागृत है वही दृष्टात्मा है, वही आपको ज्ञान प्रदान करता है। आज भी आपने अच्छा खाया, आपने अच्छा पिया, आपने अच्छा देखा, आपने अच्छा सुना, आपने अच्छा सोया, आप गलत जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, वो आत्म तत्व से प्रकाश से ज्ञान स्फुरित होता रहता है। पर जीव का बहिर्मुख स्थान होने के कारण वो अंतर्मुख की दशा को देख नहीं पाता। जहाँ से सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको परम प्रकाश प्रदान करता है, वो आत्म तत्व होता है। वही आत्म तत्व आप हैं। तत्त्वम अशि, वही तुम है। समझ पा रहे हैं? मतलब कर्ता भी हम हैं, भोक्ता भी हम नहीं, कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। यही तो फंस गए, यही तो फंस गए। कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। आप दृष्टा न रह के कर्ता भोक्ता बन गए, यही तो दुर्दशा है आपकी। यही दुर्दशा है, जो हमारी आपकी दुर्दशा होती है वो यही से होती है। कर्ता भोक्ता बन गए, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित मन्यते। मैं ये करता हूँ, मैं ये भोगता हूँ, बस यही तो विमूढ़ता है। नहीं तो गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। त्रिगुण माया से प्रेरित त्रिगुण माया के यंत्र चल रहे हैं। हम दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र। बाद में दृष्टा भी खत्म हो जाएगा जी। जब दृश्य नहीं रह गया तो दृष्टा कहां से रह जाएगा? सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो फिर दृष्टा किसका? फिर दृष्टा किसका? दृश्य है, त्रिपुटी का लय हो जाना तो सिद्धावस्था होती है। दृश्य, दृष्टा, दर्शन, त्रिपुटी का लय हो गया तभी वो सिद्ध माना जाता है। तो त्रिपुटी में जो हमारा भेद करके पहले हमारे जो ज्ञान की प्राप्ति के उपाय हैं, उनमें दो पद्धतियां लागू होती है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं है, अन्वय माने है। और जब है में पहुंच जाते हैं तो सब जगह है, वही है। भ्रम था हमें कि ये नहीं है, वो क्या वही है। जहाँ हम कहते हैं नहीं है, वहाँ भी है, नहीं है वहाँ भी है।
और जब है में पहुंच जाते तो नहीं गायब हो जाता, केवल है रह जाता है। केवल है। सिय राम में सब जग नहीं, सिय राम ही राम। सब जग केवल संबोधन है बताने का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम नहीं, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म। सर्वम तो माया में है। तो शिवम क्या है हमारा जी शब्द? शिव हम शब्द जो आया, जैसे हम ज्ञान में 4 वेदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ऐसे बोलते हैं, ऐसे एक संप्रदाय है जिसमें शिवहम शब्द आत्मस्वरूप के लिए है कि मैं वही शिव हूँ, मैं वही आत्मस्वरूप हूँ। तो वो सिद्ध शब्द है, कोई उसमें बनावटी नहीं है। वहां तक पहुंचना है, हमारा लक्ष्य है शिवम तक पहुंचने का। नहीं, वही है शिवोहम। अहम न देहम, अहम न जीवम, अहम शिवोहम। मैं शिव हूं। शिव माने कल्याण, मोक्ष स्वरूप। मैं मुक्त हूं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। ये भजन का प्रकरण नहीं है, ये समझने का प्रकरण है। शिवोहम जो कहा जाता है, श्वास श्वास पे शिवोहम शिवोहम जपो, ये जप वाला विषय नहीं है, ये चिंतन वाला विषय है। इंद्रियां अपने विषयों में विलस रही, अंतःकरण माया के द्वारा आकर्षित होकर क्रियान्वित हो रहा है, और इसका साक्षी मैं हूं, मैं शिव हूं। मैं न देह हूं, न करता हूं, न भोगता हूं, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मुझे दुख है, न मैं सुख हूं। इससे सबसे सत असत सबसे परे मैं शिव हूं, मोक्ष स्वरूप हूं। शिव माने मोक्ष स्वरूप हूं। अगर साकार रूप में ले तो शिव ऐसे भगवान शंकर को कहते हैं, अगर उसको शास्त्रीय शब्दों में ले तो शिव का स्वरूप है मोक्ष स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं तत्व स्वरूप हूं। बस यही बात स्मृति में लानी है। कुछ ना करे, इनको स्वीकार ना करे तो मुक्ता भी है।